अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहता हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। अच्छा मेरे सदादों, मेरे बच्चों, मेरी कौम के इंतहाई काबिल इज़्ज़त छोटे बड़ों, गुजारिश ये है कि माल और दौलत, लेन और देन ये जो है वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन इससे मैं अक्सर बचता रहता हूँ ताकि कहीं भी अलाइश ना लग जाए, गंद ना लग जाए। अच्छा, तो ये एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है। आपका सवाल ये होता है कि जावेद साहब दाखिला भेजना है, कहाँ जाएं, किस तरह हम दाखिला भेजेंगे, वहाँ सेंटर्स कौन कौन से हैं, मैं फलां इलाका में रहता हूँ, रोदोस में रहता हूँ, कृति में रहता हूँ या फलां जगह पे। अच्छा, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अच्छा, एडमिशन्स वगैरह भेजना तो आपने खुद भेजना होता है, ठीक है। इसके लिए आप कैप जा सकते हैं और ई पाराबोला वगैरह के लिए आप अपने लुगिस्टी के पास जा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने पाकिस्तान कम्युनिटी जो आपका अपना पेज है, infotimegreece.com आपका अपना ब्लॉग है, j.aslam यूट्यूब है, इसमें प्रेस रिलीज जो है ना, प्रेस रिलीज मैंने वो दी है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान कम्युनिटी पे जाएंगे तो प्रेस रिलीज मौजूद है हुकूमत यूनान की तरफ से। उस प्रेस रिलीज के ऊपर जो तहरीर लिखी है, उस तहरीर में उसका लिंक मौजूद है कि आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है, आप कहाँ जाएंगे, किस साइट पे जाएंगे, ये चीजें सारी मौजूद है। अच्छा, रही बात, इसमें बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है कि आप ये जाने कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने आज फोन किया, सलमान आरिफ ने। सलमान आरिफ बच्चा कहता है जी मैं सारी की सारी ग्रीक जानता हूँ और मैं इम्तिहान दे सकता हूँ। मैंने कहा शाबाश बच्चे, जिंदाबाद, कितने देर हुई है? वो कहता है जी मुझे 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया, रोदोस से मेरा हेल्प फोन कर रहा था। तो मैंने कहा बच्चे फिर ऐसे करते हैं, थोड़ी सी जुबान ग्रीक में बात करते हैं ताकि मैं थोड़ा सा अंदाजा कर सकूं कि क्या आप वाकई कर लेंगे। तो उसने ग्रीक जुबान में बात की। 7 साल के हवाले से उसकी जुबान बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, शाबाश सलमान आरिफ। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने फिर सलमान आरिफ को भी बताया, आपको भी बताता हूं कि वहां एग्जाम में, इम्तिहानात में जनाब वो लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है और कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिज्मो, मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिसके बारे में सवालात होते हैं, एक तरतीब होती है। मैं आपको नसीहत करता हूं कि बराए मेहरबानी जल्दी ना करें। वो कहते ने का लगे कंडे होंगे ने शहजादे, जल्दी ना करें, बड़ी खूबसूरत तरतीब से, आपने रोब के साथ, अपनी लगन के साथ। अगर इसमें आप किसी स्कूल नहीं गए, तैयारी नहीं की, तो अपना पाराबोला जाया ना करें। पाराबोला भी जाया खुदा न खास्ता होने का अंदेशा होता है और एक वो आंखों से स्ट्रेस जिसे कहते हैं, दौड़ो फटाफट, इधर जाओ उधर जाओ, फटाफट एडमिशन भेजो, पाराबोला किधर देना है यार, कोई मदद ही नहीं कर रहा यार, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करूं को पता। जब आपकी तैयारी नहीं मेरे शहजादे, तो रुक जाए, ठहर जाए। साल में 2 दफा इम्तिहान होते हैं, इस दफा नहीं तो अगली दफा, 2-4 माह बाद फिर हो जाएंगे, तो 6 माह बाद या 4 माह बाद हो जाएंगे। तो नॉर्मल क्लासेस लें और नॉर्मल क्लासेस लेने के बाद आप अपना दाखिला भेजें, मैं आपको ये नसीहत करता हूं। बहरहाल अगर आपने करना है, आप समझते हैं आपने एडमिशन ले लिया, आपने ट्राई करनी है, तो फिर ये जो स्कूल है जिसका मैंने तकरीबन 1 हफ्ता कबल इफ्तिताह किया, इसका रास्ता जो है ये इन्होंने बड़ा हाई पैमाने पर एक स्टूडियो बनाया। लेकिन मसला ये है कि आप अगर मेरी राय के मुताबिक नॉर्मल क्लासों में हिस्सा लें, जो हफ्ता में 2 दफा करते हैं, एक दिन 1 घंटा, एक दिन 1.5 घंटा, शाम 6 से 7 बजे या 8 बजे इनका टाइम होता है, तो बराए मेहरबानी इसका तरीका ये है, ये यहाँ आपकी रहनुमाई कर सकते हैं कि एडमिशन कैसे भेजना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं चाहता ये हूं कि एमरजेंसी में ना पड़े, खामहा काली, खामहा शोर पीड़, उसमें ना जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पूछते हैं अच्छा चलें जी स्कूल का ही बताएं, स्कूल का तो मैंने बता दिया, लेकिन स्कूल का बताते हुए ये बताता चलूं कि स्कूल होता है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, और इस ऑनलाइन स्कूल का मतलब ये है
कि आप घर बैठे अपने नेट से, अपने फोन से, अपने मोबाइल से, किसी भी किस्म का जो आपके पास लैपटॉप है या किसी किस्म का कंप्यूटर है, उससे आप घर बैठे आप अपनी तालीम हासिल करें। जब तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि जी कैसे उस तक पहुंचे, क्या करें, किस तरह। तो फोन नंबर लिखा है जो पिछले हफ्ते किया था, उसके ऊपर फोन लिखा है। फोन जब आप करेंगे, अपना फोन नंबर देंगे, तो आपको आपके फोन पर वो अपना जो डेटा है, अपनी साइट है, अपना तरीकाकार है, भेज देंगे। उसके जरिए आप लिंक हो जाएंगे। आपने 18 का इम्तिहान देना या उसके बाद का, आप सारी की सारी बात कर सकते हैं। अच्छा, नंबर लिख लीजिए। नंबर है 210 48 14 490, 210 48 14 490, 210 48 14490। ये है स्कूल का जो है वो फोन नंबर। और ये तरीकाकार फिर बताता चलूं, ऑनलाइन है, घर बैठ के आप क्लासें लेंगे, तैयारी करेंगे। जब तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसका करते चलेंगे। मामला नंबर 2 की तरफ आते हैं कि असाइलम सर्विस और इसके बाद फिर कागजात की रिन्यूअल के हवाले से जो मुश्किलात हैं, दरपेश हैं, मुख्तलिफ मामला, वो मैं करूँगा। अच्छा, असाइलम के हवाले से स्काइप का जो एक मामला है, बड़े सारे नौजवानों ने कहा है कि जावेद साहब वो स्काइप पर टाइम मिला था, लेकिन जब हम वहाँ गए हैं तो वो उन्होंने कहा जी ये बंद हो गया। हाँ, जो हुकूमत यूनान का इस वक्त वजाहत है, प्रेस रिलीज है, मुख्तलिफ ज़राए कानून कुतब, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि स्काइप के ज़रिए जो आप टाइम अपॉइंटमेंट लेते थे, यानी कि टाइम तय करते थे, वो अब से कारगर नहीं, यानी कि वो उसका नया कोई तरीका वज़ा करेंगे। अच्छा, तरीका जो किस तरह आपने असाइलम अप्लाई करनी है, किस तरह आप दरखास्त दे सकते हैं, इस वक्त तक ताहाल उन्होंने इसकी कोई वजाहत नहीं की, यानी कि इन दिनों में आपने रुकना है। ठीक है जनाब। अच्छा, कोई वजाहत मौजूद नहीं कि अगर आप न्यू कमर हैं, नए आने वाले हैं, तो आपने असाइलम की दरखास्त कैसे करनी है, इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं। स्काइप का सिस्टम वो कहते हैं कि मौजूद है, लेकिन सिर्फ उन अफराद के लिए, ये मैं रुक के ठहर के कह रहा हूँ, सिर्फ उन अफराद के लिए जिन्होंने पहले एप्लीकेशन की थी, दरखास्त की थी, उनका कार्ड, उनकी दरखास्त चलती रही और फिर कुछ देर बाद वो मुस्तरद कर दी गई। वो कहते हैं कि हाँ, दूसरी दफा जब फैसला आ जाने के बाद आप स्काइप पर टाइम अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये तरीकाकार जो है ये जो किया गया है, और इसमें जो है वो अभी तरतीब सारा सिलसिला। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से मैं अब बताता चलूँ आपको। इस सिलसिले में अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह उसमें मजीद बताता हूँ। असाइलम के हवाले से अभी तक डेटा भी शो नहीं हो रहा, और बेशुमार आप नौजवान कहते हैं कि भाई 1.5 साल से 2 साल से मेरा कार्ड, भाई आपका नहीं, सारे कार्ड ऐसे ही हैं शहजादे। सारे के सारे कार्ड जो हैं उनका डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि डेटा तो वो शो करेंगे तो शो होगा ना, इस तरह जो है डेटा शो नहीं हो रहा। तो उसका हाल ये है कि वो कहते हैं कि वो आप चेक करें migration.gov.gr पर, अगर वहाँ सामने नहीं आता तो एक दफ़ा मेल भेज दें कि भाई मेरी रिन्यूअल के लिए मुझे टाइम अपॉइंटमेंट चाहिए। इस तरह ये उनकी वजाहत है। अच्छा, ये तो हो गया असाइलम के हवाले से। अब वैक्सीनेशन का जो मामला है ना, वैक्सीनेशन के हवाले से एक बहुत हमारे शहजादे आने वाले हमारे मुल्कों से बड़े परेशान हैं कि जनाब ये वैक्सीनेशन का जो मामला है ये किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले जो यहाँ से जाते हैं वो वैक्सीन लगवा के जाते हैं। अगर वो चले गए थे वैक्सीन के बगैर और वापस आते वक्त उनको पाबंद किया जाता है कि जनाब वैक्सीन लगवाएंगे तो
फ्लाइट में, हवाई जहाज में आप दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, मसला ये है यहाँ सफारतकारी इसको कहते हैं, एक छोटा सा बारीक सा बड़ा पतला हल्का फुल्का नुक्ता। सफारतकारी बहुत बड़े बड़े कामों का नाम होता है, बहुत बड़े बड़े, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता है। सफीर साहब, आप की मेहरबानी अगर आप ये बात सुन लें, आपने जो वाजबात हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं, अपनी जो ड्यूटी है, अगर जनाब आपका दिल करे, ज़ाहिर है दिल करने से ही आपने करना होता है, तो 6 माह से आने वाले पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी वैक्सीन को यहाँ तस्लीम नहीं किया जाता। तो मेहरबानी करें, अगर आपकी मर्जी, आपका दिल आ जाए कभी, तो ये बेचारे 500-700 1,000 लोग जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का जो नुमाइंदा, जिसको हम हज़ारों यूरोस पे देते हैं और हर तरह की मनाब भी देते हैं, शायद कहीं ये आवाज़ उठा ले कि जनाब वैक्सीन वही फाइजर, वही मदरना, वही मुख्तलिफ किस्म की जारी की है। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक आपके पास आपका ओरिजिनल कोई दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि उसमें तो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, मसलन ये चीज़ें, ठीक है, या असाइलम कार्ड है, या कोई इस तरह का गवर्नमेंट का दस्तावेज। अच्छा, बड़े सारे कैंप सेंटर सिर्फ पासपोर्ट को मानते हैं, किसी और चीज़ को नहीं मानते। इसलिए फिर अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास किसी भी किस्म का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो किसी तरह कोई इदारा, उसमें से कोई नुमाइंदे, कोई जिम्मेदारान आपके साथ जाएं, ताकि आपकी रहनुमाई में ज़ुबान में, ग्रीक ज़ुबान में किसी तरह मामलत का कोई रास्ता खुले कि आपको भी वैक्सीनेशन मुमकिन हो सके। अच्छा, अब ये वैक्सीनेशन का भी मामला में समझ गए ना, थोड़े लफ्ज़ों में कहते हैं। अच्छा, ये अब आते हैं कागजात, जो रिन्यूअल का मामला शुरू है। अच्छा, कागजात की रिन्यूअल के हवाले से जो 16 नवंबर से मामला शुरू हुए, उसमें बड़े सारे मसाइल हैं। अब मैं इसमें आपको ये भी बताता चलूँगा कि बेहोशी पर सफ़र आप कब कर सकते हैं और कैसे आपने चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अच्छा, बेहोशी पर सफ़र से पहले मैं बताता चलूँ कि बड़े सारे इदारे, इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की तरफ से ये इजहार ख्याल और मशावरत सामने आई है कि जो 16 नवंबर से रिन्यूअल का सिस्टम है, सिस्टम कानून, यूनान में एक वो हम जलसे जुलूसों में एक नारा लगाते हैं कि कानून क्या है। कानून अवाम की सहूलत और अवाम की राय और अवाम को सपोर्ट करने का नाम कानून है। वो कहते हैं कानून क्या है, मजदूर को उसका हक पूरे का पूरा मिले, ये कानून है, ये कानून होता है। तो इसमें अब बड़ी सारी कम्युनिटी से या जिम्मेदारान से या NGO से या इंसानी हकूक़ की जमातों से जब इन मामलात पर मशावरत हुई तो सब ने हकीकतन इस बात को अपने इजहार को इत्फाक राय से जोड़ा कि भाई ये सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ वकील हजरात जो हैं वो कर सकते हैं। हालांकि सिस्टम तो ये होना चाहिए कि कोई फ़र्द पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, यूनिवर्सिटी गया है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो कम से कम वो ही जनाब उसको कर ले। लेकिन इसमें बड़ी सारी मुश्किलात हैं और बड़े सारे मामलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पहले आप जब नीली बेहोशी की रिन्यूअल, आदिया पारामोनी की रिन्यूअल, आदिया दियामोनिश की रिन्यूअल, 10 साल 5 साल एपिमैक्रोन किसी भी किस्म का आप जब रिन्यूअल करने जाते थे तो आपको नीली बेहोशी, ब्लैक बेहोशी, ब्लू बेहोशी दी जाती थी। और वो ब्लू बेहोशी जो है उस पर आप सफर भी कर सकते थे, अपने वतन भी जा सकते थे। अब आपका सवाल ये है कि जनाब ये जो मिली है उस पर हम सफर कर सकते हैं? रुक जाएं, ठहर जाएं, बिल्कुल सफर नहीं करना अभी। वो सिर्फ रसीद है, उस पर कंप्यूटर पे चेक करने के लिए कोर्स वगैरह की जो एक खास तरतीब होती है वो भी नामुकम्मल है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिन्यूअल के बाद जो पर्ची निकलती है, जो पेपर निकलता है, वो सिर्फ आपका एक सबूत है कि आपने रिन्यूअल के लिए पेपर्स भेज दिए हैं और मुतल्लिका इदारे के उस सिस्टम तक पहुंच गए। पहुंचने की, रिसीव करने की वो रसीद है। तो सिर्फ रसीद, जो रिसीव करने की रसीद है, उस पर सफर
नहीं किया जा सकता। इसकी वजाहत भी कोई नहीं, अभी हुकूमत यूनान ने इसमें कोई तशरीह भी बयान नहीं की, इसलिए ये तो नौजवान जो है एकदम फुल स्टॉप हो जाए, रुक जाए। अच्छा, रही बात जिनके पास पहले से नीली बेबेहोशी है, नीली बेबेहोशी वाले मेरे भाई, मेरे शहजादे, सुन ले तवज्जो से कि 31 दिसंबर 2021 यानी कि इसी दिसंबर, यानी कि आज 2 दिसंबर है और मजीद 25 दिन आप कर लें, ये आप सफर कर सकते हैं, लेकिन ज़हन नशीन रहे, भूलना नहीं कि 31 दिसंबर से पहले पहले वापस आना लाजिम है, ज़रूरी है, उसको आपने अपने शेड्यूल में तय कर लेना है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद वाला सवाल ये है कि जनाब क्या जनवरी से हम पाकिस्तान जा सकते हैं, अपने अपने मुल्कों में जा सकते हैं, अपने अपने जहां जहां किसी ने जाना जा सकते हैं। अभी इसकी वजाहत मौजूद नहीं, ऐन मुमकिन है कि हुकूमत यूनान जो है असाइलम सर्विस इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है वो इसकी पारातासी ना करे, करती है या नहीं करती, जनवरी के बाद सफर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी कोई वजाहत अभी तक मौजूद नहीं। इसलिए अगर आपने प्लान किया है कि जनवरी में जाएंगे तो उसकी तशरीह और वजाहत नहीं जो ही आएगी इंशाल्लाह करेंगे। वैसे पिछले बड़े सारे सालों से हकीकतन ये होता रहा है कि 15 से 20 दिसंबर के दौरान नई पारातासी के हवाले से वजाहत आ जाती रही है, शायद आ जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है जनाब। अब साबिका सालों में ये भी एक अमल चलता रहा है कि वैलिड बेबेहोशी, नीली पुरानी बेबेहोशी जो पहले से आपके पास मौजूद है, यानी कि पहले से जो मौजूद है, आज एक साथी कह रहे थे कि अगस्त में वो ख़त्म हो रही है, तो मैं क्या जनवरी में जा सकता हूँ और कितनी देर रह सकता हूँ क्या? अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है कि पारातासी हो जाने की सूरत में तो अलग मामला हो जाता है। वैसे वैलिड बेबेहोशी जो है उस पर पिछले कई सालों से जनवरी और उसके बाद आप सफ़र करते रहे हैं, कर सकते रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करें, अब शायद इसमें कुछ चेंज हो, शायद कोई तब्दीली हो, तो ये जो है ये बात जहन नशीन रखें, यानी कि रुक जाए। अभी कोई वजाहत हो तो मैं उसकी वजाहत तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूं। अच्छा, एक सवाल पता नहीं कहाँ से वो किसने उड़ा दी है कि वो जी नीली बेबेहोशियाँ ख़त्म हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, कोई ऐसी प्रेस रिलीज, कोई ऐसी वजाहत हुकूमत यूनान ने, यूनानी कानून ने कोई वजाहत नहीं की। अच्छा, कई वो बच्चे होते हैं ना, कहते हैं नीम कीम खतरा जानते हैं, नीम मुल्ला खतरा ईमान, आदि बात बड़ी खतरनाक होती है। तो बेबेहोशी नीली किस तरह ख़त्म होगी या किसने की है, कोई इसकी वजाहत नहीं। लेकिन मसला पता है क्या, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब रिन्यूअल के लिए आपके पास एपीमैक्रोन है या 10 साल का है या नीली बेबेहोशी है या किसी भी किस्म का आदिया पारामोनी है, आप उसकी रिन्यूअल के लिए जब जमा कराते हैं तो आपको नीली बेबेहोशी नहीं मिलती, एक रसीद मिलती है। शायद वो बेचारे जिन्होंने ये वाह उड़ाई हुई है शायद इस हवाले से कोई कह रहे हो। बहरहाल ये कोई इसकी वजाहत मौजूद नहीं। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अब मतलब मैंने ये कर दी है, इसकी जो मतलब आप तक मैंने पहुँचाना था। अगर आपके सवालात हैं तो मैं आपके सवालात लेता हूँ और फिर मज़ीद जो कानून की 2-4 बातें हैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा, हैदर अली आगे हैं। हैदर अली साहब, खुशामदीद जनाब आपको मेरे शहजादे, और सलाम और दुआएं कह रहे हैं। तालिब मेहर साहब हैं, साजिद महमूद हैं, शमस हैं, शमस बादशाह हैं, राजा इसरार हैं, राना लियाकत अली साहब हैं, माजिद साहब हैं, तबस्सुम साहब हैं और बेशुमार साथी हैं जो सलाम और दुआएं कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। ये सलाम मैं कबूल करता हूँ, मेरी दुआएं आप कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाएं और खैर अता फरमाए। अच्छा, तबस्सुम अली कहते हैं कि सर मुझे इंटरव्यू के बाद ईमेल आया है कि फैसला फर्स्ट डिग्री आया है, ये फर्स्ट डिग्री क्या है? अच्छा, ये फर्स्ट डिग्री ये है तबस्सुम अली कि
पहली स्टेज का जो फैसला है वो ये होता है कि आपको उसके अंदर लिखा होगा कि आपको हक दिया जाता है कि आप उस पर असाइलम सर्विस के अंदर अपील कर सकने का हक दिया गया है। फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि वो ज्यादा खतरा नहीं है। थोड़े अल्फाज में बता दूं, फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि अभी इम्कान बाकी है, अभी मुमकिन है आप 25 दिन 20 दिन जितना उन्होंने टाइम दिया है उन टाइम लिमिट को सामने रखते हुए आपने अपील दायर करनी है असाइलम सर्विस के अंदर ही, और असाइलम सर्विस से ही आपने सरकारी वकील जो है लेना है। ठीक है, अपना वकील नहीं करना। तो इस तरह फिर आपको कार्ड दे देंगे, और वजह जो है वो बड़ी खास चीज होती है कि क्यों इस पर अपील कर रहे हैं, कौन सा वो नुक्ता है, ये खास वजह आप देख लें, और इस तरह फिर आपको कार्ड कुछ देर के लिए दोबारा दे दिया जाएगा। ये तरीकाकार चलता रहा है, ये चल रहा है। देखते हैं आप, ये फर्स्ट स्टेप है जी। अली गोंदल हैं, अली गोंदल साहब को खुश आमदीद, वेलकम। गोंदल साहब कहते हैं कि सर वाइट कार्ड रिन्यू होना कब शुरू होंगे? शहजादे बिल्कुल हो रहे हैं, बड़े सारे साथियों के हो चुके हैं, लेकिन रफ्तार इसकी बड़ी कम है, बड़े स्लो कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और जब आपका टाइम आ जाएगा आपका भी हो जाएगा। अभी 90% लोगों के कार्ड नहीं रिन्यू हुए, बहुत थोड़े से लोगों के कार्ड रिन्यू हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपका भी टाइम आ जाएगा, या आप ईमेल भेज दीजिएगा कि मुझे रिन्यूअल के लिए जो है वो टाइम दिया जाए। आसिफ वकास हैं, पारातासी होगी क्या नीली बेहोशी पर पाकिस्तान जा सकते हैं? अच्छा आसिफ शहजादे, गुजारिश ये है, इस सिलसिले में मैंने बड़ी तफसील से कर लिया। पारातासी 31 दिसंबर तक मौजूद है, और नई पारातासी होगी या नहीं होगी इस सिलसिले में अभी तक ताहाल कोई वजाहत हुकूमत यूनान की तरफ से, इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आ सकी। राजा इसरार साहब हैं, राजा इसरार साहब कहते हैं सर मैं 12 साल से यूनान में हूँ, पाकिस्तान से आ गया हूँ, 12 साल यूनान में रहा, अब पाकिस्तान आ गया हूँ, अब दोबारा यूनान आ जाऊं तो क्या लीगल पेपर्स मिल जाएंगे? अच्छा इसरार साहब ऐसे है कि हम तो जनाब पहले अपने भाई को, शहजादे को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, लेकिन कवानीन क्या कहते हैं? कानून ये कहता है कि आपके पास अगर आखिरी 7 साल के सबूत मौजूद हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आप मुसलसल 7 साल से यूनान में हैं, तो फिर आप अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं, और फिर अगर सबूत है तो इंशाल्लाह मिलेंगे। ये अब आप चेक कर लें कि क्या आपके पास आखिरी 7 साल के सबूत हैं। अच्छा जी, लाला आमर बशीर की तरफ से सलाम और दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। वकास गोंदल साहब की तरफ से हैं और साथियों की तरफ से बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जो आपका सलाम है ना, सलामती की दुआएं, ये हीरे जवाहरात से ज्यादा मेरे लिए कीमती है और मेरे लिए ज्यादा खुशी का सबब है। मैं भी जनाब आपको दुआएं कहता हूँ, मालिक करीम से अजर के लिए इल्तिजाएं करता हूँ कि मालिक आपको खुश रखे और खैर बरकत से नवाजे। फैसल मलिक समराला, फैसल जिंदाबाद भाई, फैसल को खुश आमदीद। और फैसल कहते हैं कि सर कार्ड मिल गया, वाह जी वाह। फैसल फिर तो आज ऑनलाइन फिर मुबारकबाद कबूल कर रहे माशाल्लाह। फैसल को कार्ड मेरा है 2-2.5 साल बाद जा मिला है, क्योंकि फैसल साहब यही कहते थे कि जनाब अब भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिला, सुना ही नहीं उन्होंने। अब आज फैसल ने कह दिया जी मिल गया। वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो फिर जनाब ये हो गया, दुआओं का शुक्रिया कह रहे हैं जनाब। दुआएं और मोहब्बतें जो हैं वो तो हैं ना, आप जितने नौजवान हैं, बच्चे हैं, हमारा कल है, हमारी रोशनी है, और जितने ज्यादा आप एक्टिव, मेहनती और अच्छाई और सच्चाई पर चलने वाले होंगे वो हमारा कल है इंशाल्लाह। खुरम शहजाद हैं, खुरम साहब कहते हैं कि क्या सफारत खाना और इदारों में वैक्सीन के बगैर दाखिल नहीं हो सकते? अच्छा इसमें खुरम साहब ऐसे है मेरे शहजादे कि बड़े सारे इदारों में, चूंकि पता क्या इसमें आज एक दो और साथी भी पूछ रहे थे, आज चले मैं आपका ये बता के फिर वो बात बताता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि चूंकि यूनानी कानून
ये कहता है कि किसी भी जगह आपने जाना है तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट यानी कि हिफाजती टीकों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या रैपिड टेस्ट या PCR टेस्ट। ये चूंकि कानून जिस मुल्क में रहते हैं उसमें होता है। वह जावेद साहब के शाने के शाना खड़ा होगा। 2 3 4 5 अफराद अगर इस तरह के मिल जाते हैं जो टाइम दें तो फिर इंशाल्लाह ये भी शिकायत खत्म हो जाएगी। अल्लाह के हवाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।